थे उद्धव, उनके प्रिय सखा थे ना। भाव में होकर के कहते हैं, माधव मैं आपके बिना एक पल नहीं रह सकता, आपके बिना एक पल एक क्षण नहीं रह सकता, अतः आप मुझे भी साथ लेकर के चलो ना। भगवान ने कहा, उद्धव तुमको साथ लेके नहीं जा सकता, ये मेरी बेबसी है। भगवान ने कहा, उद्धव तुमको धर्म प्रसार के लिए यहाँ इस धरा पर रहना होगा, तुमको साथ नहीं ले जा सकता। लेकिन उद्धव भाव विहल होकर के श्याम सुंदर के चरणों को पकड़ के बिना मैं रह नहीं सकता केशव, यही मेरा जीवन है। निकुंज भागवत की महिमा इतनी है कि दूर से देख करके भी दृष्टवा दूरा एक एक पग पर एक एक अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। आप 100 पग वहां से चल करके भागवत को श्रद्धा से नमन करने के लिए आए, आप इंद्र के पद के पाने के अधिकारी बन जाते हैं। बोलो राधे राधे। ऐसी श्लोकम भागवतो सुतो अष्टादश पुराण जावे वो आके कहे से तेरी वाणी हूँ पवित्र हो तो, ताके कहे से भव सिंध कर जावे गो, कूके कहे से प्रेम रंग चढ़े हृदय पे, राके कहे से दयाल दर्शावे गो, राके कहे से नर जीवन अनमोल बने, और भागवत पुराण सुन पाप कट जावे गो। समस्त पापों का विनाश भागवत सुनने से हो जाता है। मैं आपसे निवेदन करूं मेरे भाई, ये आपसे कहूं भागवत की ऐसी महिमा है। अब किस प्रकार से ये कथा आगे चलती है, बहुत महिमा को तो नित्य प्रति मैं आपसे एक बात बताऊं, नित्य प्रति इस पर प्रकाश डालते ही रहेंगे। भगवान की ये वांगमय स्वरूप है भागवत, आध्यात्मिक रस वितरण की सार्वजनिक प्याऊ है भागवत, विशुद्ध प्रेम शास्त्र है भागवत। मैं आपसे कहता हूँ समस्त पुराणों में सर्वोपरि है, इसीलिए इसको पंचम वेद भी कहा है। परम सत्य की अनुभूति कराने वाला ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। काल के भय से, मृत्यु के भय से मुक्त करने वाला है श्रीमद् भागवत। तो भागवत की महिमा अपार है। अब ये कथा कैसे चलती है आगे मेरे भाई, मैं आपके निवेदन करूं आपके चरणों में। यहाँ नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनक ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में, और वहां पर मैं निवेदन करूं सूर्य से। सौनक ऋषियों ने कहा, महामती सूर्य से कहा कि अज्ञान ध्वांत विध्वंसे कोटिं सूर्य समप्रभो सूताख्याः कथासारम् मम कर्णरसायनम् एह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतो क्लेशकान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। उन्होंने कहा, हे महामती सूजी, भ्रांत जीवों को सबसे पहले उन्होंने पूछा, महामती सूजी के भक्ति और वैराग्य से प्राप्त विवेक के द्वारा लोग किस प्रकार से माया मोह से पीछा छुड़ा सकते हैं। कलकाल में प्राय करके ये जीव आसुरी स्वभाव का हो गया है, राक्षसी स्वभाव का। जो हमारा जो स्वेच्छाचारता का जीवन है, जो मनमौजी जीवन है हमारा, जब मन में आए सोए, मन में आए जागे, मन में आए नहाए, मन में आए जब खाए, हमारा जो मन आया उठा करके कहीं भी चल दिए, ये स्वेच्छाचारता का जीवन जो है ना, ये पशुता और आसुरी प्रवृत्ति कही गई है। शास्त्र सम्मत जो जीवन जिया जाता है, मैं कहता हूं वो मनुष्यता का जीवन होता है, हैं? और यदि हम अपने मनमौजी का जीवन जीते हैं तो मनुष्य शरीर पा करके भी हम पशुता का जीवन जीते हुए संसार से विदा हो जाते हैं।
तो उन्होंने कहा कि भ्रांत जीवों को परिशुद्ध करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है सूत जी महाराज? शौनक ऋषियों ने जब पूछा तो सूत जी कहते हैं सर्वश्रेष्ठ, उन्होंने कहा कि सनकाद नारद मिलन की कथा का वर्णन करके बतलाया। बोले इसी प्रकार से एक बार मैं आपसे कहता हूं, मैं तुमको वो कथा सुनाऊं। जब नारद जी उदास बैठे तो सनकाद ऋषि आते हैं। देखिए शौनक ऋषि अलग है और सनकाद ऋषि अलग है। शौनक ऋषि कौन है? जो 88,000 हैं, जो नेमिष में हर समय कथा सुनते रहते हैं। सनकाद ऋषि के 4 हैं, भगवतावतार, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। तो ये नारद जी के पास जब नारद जी को उदास देखा तो उन्होंने पूछा, बोले भगवान, बोले मुनिवर आप क्यों उदास हैं? नारद जी ने कहा ऋषिवर, अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञाता सर्वोत्तमामिति पुष्करम से प्रयागम काशी गोदावरी हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग से वंदनम। बोले कि मैं दुनिया में भ्रमण करते क्या है मेरे भाई, और असत्य क्या है? क्या मैं आपसे पूछूं सत्य क्या है? सत्य तो केवल जीवन जीते हुए कितने यहाँ से हम जैसे, आप जैसे नहीं, मेरे जैसे कितने चले गए। शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मो ते मृत्य लोके बहुहार होता मनुष्य रूपेण मृगासंति। मनुष्य के रूप में मृग शरीर हमको क्या जगत की प्रीति के लिए मिला है? क्या बेटा बेटी नाती पोतों को गले लगा करके हाय मेरा पोता हाय मेरा बेटा डूब करके मोह विषयासक्त होकर के मोहासक्त होकर के यदि हम अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, हम बहुत बड़ी अज्ञानता और अज्ञान रूपी अंधकार का जीवन जी रहे हैं। और इस अज्ञान रूपी अंधकार की निवृत्ति करती है भगवान की कथा और सत्संग। इसीलिए जीवन में करोड़ों कामों को व्यवस्थित करके एडजस्टमेंट करके, कि नहीं साहब कथा चल रही है पार्षद तीर्थ में, हम करोड़ों कामों को छोड़ करके कथा नहीं छोड़ेंगे। कथा का रस अलग है, वो हमको गोविंद की जो यथार्थ प्रीति है उसका सदाकार कराएगा। और वो प्रीति हमको यदि मिल जाएगी तो जगत हमको फिर क्या लगेगा? कुछ नहीं। मैं आपसे इतना कहता हूँ, फिर तो जगत में हमारा सोच ऐसे हो जाएगा जैसे जल पे कमल। हम संसार में रहेंगे जरूर, संसार छूटेगा नहीं। छूटना तो बहुत कठिन है, छूटना तो इन पर बहुत महा ठाकुर जी की विशेष कृपा, राधा रानी की जो घर द्वार छोड़ करके ऐसे महापुरुष हमारे सामने जो बैठे हुए हैं, तपस्वी जीवन जिया, ये बहुत कठिन है। हम लोग तो अपने घर में रहें, लेकिन घर में अनासक्त, और ये अनासक्ति इन आसक्तियों से मुक्त कर सकती है तो भगवान की कथा और सत्संग। बोलो राधे राधे। अब ज्यादा इसकी महिमा पे क्या बोलूं, बोलो राधे राधे। अब आप समझ गए होंगे, इसीलिए बातों को छोड़ करके 10-20 मिनट तो मैं आपसे कुछ कहता, 2-2.5-3 घंटे के लिए संसार से भगवान कहते हैं कि मेरी कथा सुनने आया है, मेरे लिए कम से कम 2-2.5-3 घंटे के लिए संसार को पाऊंगा। नहीं तो एक बात में विश्वास के बाद साथ में कहता हूँ, कथा सुनना राधा रानी आपके किसी भी काम को बिगड़ने नहीं देगी, बनाती रहेगी। बोलो राधे राधे। कथा उसका भरोसा देख करके सुने, जगत के भरोसे पर न चले कि फलाना व्यक्ति मेरा काम बनाने और बिगाड़ने वाली वो किशोर जी बैठी हुई है मेरे भाई, और उनके प्रिय मेरे श्याम सुंदर की ये कथा चल रही है बड़े प्रेम के साथ में। तो नारद जी ने कहा कि मैंने वहां देखा पृथ्वी पर कि सत्यम नास्ति तपो शौचम दया दान न विद्यते। लोग सत्य को छोड़ करके असत्य का जीवन जी रहे हैं। तपो शक्ति नहीं, सबसे बड़े तप है भगवान की कथा। कलिकाल में 3 घंटे की कथा यदि किसी ने सुन ली, बिल्कुल एक चित्त होकर के, ये नहीं साहब तुमने बात कर ली और फिर हम कथा सुनने, ये कथा सुनना नहीं है। बिल्कुल 3 घंटे हैं इस जगत से बिल्कुल एकदम से मुक्त होकर के, भैया मैं अभी इस पर प्रकाश डाल रहा हूँ, भैया मैं इसी पर तो प्रकाश डाल रहा था। थोड़ा सा आप मेरे सामने बैठे, ये श्रवण अपराध मिलता है, और व्यासपीठ का धर्म है कि आपको सचेत करना, फिर खूब बात करना। इतने पर भी नहीं माना तो आपकी इच्छा है, मैं आपसे कोई थोड़ी, तो शब्द से ही मैं आपसे कह सकता हूँ। मेरे पास में कोई
ऐसा कोई नियंत्रण तो नहीं रखा कि मैं आपको नियंत्रित कर सकूं, क्योंकि आप अपने मन की मालिक हो, खूब बात कर सकते हो, खूब फोन कर सकते हो, लेकिन जो बात है वो कहनी पड़ेगी। मैं कहता हूँ बिल्कुल, और इस चीज में कोई ये नहीं रहता। क्यों? मेरा श्रोता यहाँ से पुण्य लेकर के जाए, यहाँ से पुण्य के साथ साथ भगवान की प्रीति लेकर के जाए, कथा प्रेम देती है, परिवर्तन लेकर के जाए। मेरा श्रोता यहाँ से ऐसे ही न जाए। बोलो राधे राधे। और लोग पेट भरने में लगे हैं। सनकादिक ऋषि को नारद जी ने कहा, मैंने पृथ्वी पर क्या देखा? उदरक भरणो जीवो राका कुट भाषणम। लोग पेट भरने में लगे हुए। मैं भ्रमण करते करते श्रीधाम वृंदावन में गया, तो एक तरुणावस्था को प्राप्त युवती मुझे देख करके खड़ी हो गई। आइए मुनिवर, आप मेरे कष्ट को दूर करेंगे। मैंने पूछा, देवी तुम कौन हो? वो परिचय देती है, मुनिवर मैं भक्ति हूँ और ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, और मैं वहां पैदा हुई, वहां बड़ी हुई, वहां मुझे बुढ़ा पाया, लेकिन मैं जब वृंदावन में आई तो मैं तो तरुणावस्था को प्राप्त हो गई, लेकिन ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये अभी यथा स्थिति को प्राप्त नहीं है। क्योंकि वृंदावन में तो प्रेम स्वरूपा भक्ति ही नृत्य करती है। धन्यम वृंदावनम तैनम भक्ति नृत्यंती यत्र चो। मैं आपके चरणों में विनती करूं मेरे भाई, वहां किसी ज्ञानी की चले न वैराग्य की चले, वहां ज्ञान और वैराग्य। तो मैं कहता हूं वहां प्रेमी बनकर के ब्रज भूमि में जाएगा, रसिक बनकर के जाएगा, तो उस रसिया के रस का आस्वादन की अनुभूति तभी कर सकता है जब कुछ बन के न जाए, अमानी न मान देह के भाव से जाए, प्रेमी बन करके। और प्रेमी कौन बन सकता है? प्रेमी वही बन सकता है। कौन बन सकता है प्रेमी? प्रेमी वही बन सकता है जो अपने को भुला के रहे कि मैं कुछ हूँ, मैं सब चीजें जब तक अपना रहे। एक संत ने यही कहा था अपने शिष्य, जाओ विश्व भ्रमण करना और सबको प्रणाम करना। अपने संत ने अपने शिष्य को कहा था, सबको प्रणाम करना और कुछ बनना मत। जिस दिन बनना शुरू कर दिया तो उसी दिन समझ लो कि तुम्हारी साधुता गई, समझ लेना। तो कहने का अभिप्राय यह है कि यहाँ पर जब कहा भक्ति महाराज जी ने, तो नारद जी ने उनको सांत्वना दी कि वृथा खेद से वाले अहो चिंता कथन श्री कृष्ण चरणाम्भोज स्मरण दुःखम गमष्यति, स्मरण दुःखम गमष्यति। द्रौपदी च परित्राता येन कौरवकस्मलात् पालिता गोपसुन्दर्या सह कृष्ण क्वाप्नो गतिम, सह कृष्ण क्वाप्नो गतिम। बहुत ही सुंदर ये पावन कथा चलती है। नारद जी ने उनको कहा कि हे भक्ति, वृथा खेद से बाले अहो चिंता तुरा कथम। तुम क्यों चिंता करती हो? श्री कृष्ण के चरणों का चिंतन करने से स्मरण दुःखम गमिष्यति। ये नारद भक्ति सूत्र का एक सूत्र लेना है जीवन में। हम संसारी जीव हैं, पग पग पे हमें दुखों का सामना करना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पग पग पे हमको दुखों का सामना करना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है ना। संसार आए दुखा ले, लेकिन मैं आपके चरणों में विनती करूं मेरे भैया श्रोताओ कि जब भी दुख संसार में आप पे अचानक आन पड़े तो गोविंद की रूप रस माधुरी का आप ध्यान करते हैं, वो तो अलग है, लेकिन चरणों का ध्यान कर लेना, ये चरणों के चिंतन करने से सारे दुख चले जाते हैं। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरणम दुखम भविष्यति। श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करने से दुख चले जाते हैं। बहुत ही कथा यह सुंदर चलती है कि वहाँ गीता का पाठ किया, मंत्रोच्चारण किए, लेकिन आकाशवाणी होती है, नारद जी
आप सत्कर्म करो ज्ञान भक्ति वैराग्य के कष्ट को दूर करने के लिए, आपका श्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। बोलो राधे राधे। अब होता क्या है, सत्कर्म जानने की जिज्ञासा। बोले मैंने गीता का पाठ किया, मंत्र उच्चारण किया, मैं क्या करूं? सत्कर्म की जानने के उसी समय पे सनकाद ऋषि आए और सनकाद ऋषि को जब अपनी वेदना कही तो सनकाद ऋषि ने कहा श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराओ ज्ञान भक्ति वैराग्य के कष्ट के निवारणार्थ। तो मैं आपसे कहूं कि ज्ञान यज्ञ करिष्यामि सुखसास्त्रकथोज्यम, मैं इस ज्ञान यज्ञ का आयोजन करता हूं और मैं कहता हूं हरिद्वार के आनंद नामक सुरम्य स्थान पर, वहां पर आयोजन किया। भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय ऐसा कहती हुई उपस्थित होती है। मैं कहता हूं एक भागवत की कथा सुनकर के ज्ञान वैराग्य भक्ति का के कष्ट तो दूर हुआ ही, वो यथा स्थिति को प्राप्त हो गए थे। और क्योंकि उन्हें बुढ़ापा आया हुआ था, भक्ति तो युवा अवस्था को प्राप्त थी और भक्ति का ये कष्ट था कि मेरे बेटे बुढ़े लग रहे हैं और मैं जवान लगूं। लेकिन भागवत की कथा सुनकर के उन तीनों का कष्ट दूर हो गया। एक और भी देखा कि निर्जीव लता द्रुम भी भागवत की कथा सुनकर के सजीव हो गए। ऐसी भागवत की महिमा को सुनकर के और वहां पर तुरंत ही ये सनकाद ऋषि से उन्होंने नारद जी ने कहा कि ऋषिवर ये ऐसी कथा है भागवत की? बोले हाँ मुनिवर, ये ऐसी कथा है कि महान पापी से पापी को भी पाप से मुक्त कर देती है। और इस विषय में कौन सा पाख्यान कहा? धुंधकारी पाख्यान। धुंधकारी पाख्यान में आता है तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपत्तनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा आत्मदेवो पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण है, धुंधली उनकी पत्नी है, उनकी संतान कोई नहीं थी। किसी महात्मा के फल को कृपा करके महात्मा ने दया करके उनको एक फल दे दिया। फल को अपनी पत्नी को खिलाया, पत्नी को दिया, पत्नी ने वो सेब न खा करके गाय को खिला दिया और पतिदेव से झूठ बोलती रही। नवे मास में अपनी बहन की यहाँ से बच्चा ले आई और कह दिया ये मेरा बच्चा है, धुंधकारी उसका नाम रखा। और गाय के को जो फल खिलाया उसके गर्भ से मनुष्य की आकृति का बच्चा पैदा हुआ। गाय जैसे कान थे, गौकर्ण उसका नाम रखा। आत्मदेव जी ने गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल, गौकर्ण का जातक कर्म स्वयं किया था। आत्मदेव जी ने बड़ा होकर के गौकर्ण चले जाते हैं। कहाँ? गौकर्ण जी चले गए हैं बड़े होकर के काशी में विद्यार्जन करने, और धुंधकारी दुष्टता को प्राप्त होता चला गया। धुंधकारी के दुष्कर्मों से दुखित होकर के आत्मदेव जी बड़े दुखी हो गए। विद्यार्जन करने के बाद में मैं आपसे कहूं, जब लौट करके गौकर्ण जी आते हैं तो गौकर्ण जी ने जब देखा अपने पिता को बहुत दुखी देखा। पिताजी क्या बात है? बोले बेटा देखो ये तेरा भाई है ना, ये धुंधकारी, ये दुष्कर्मों को प्रवृत्त रहता है। और बेटा देखो एक बात सोचो, ये तेरा भाई और ये दुष्कर्मों में प्रवृत्त रहता है और हम ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं। ये तो मेरे को ऐसा लगता है कि हमारा सब प्रकार से विनाश कर देगा। अब उन्होंने कहा कि पिताजी कितनी सुंदर गौकर्ण जी ने अपने पिता को उपदेश किया। वाह, बहुत ही सुंदर उपदेश किया। उपदेश करके उन्होंने कहा कि पिताजी
जब कोई भी संतति माता पिता की भावनाओं का सम्मान न करे, ऐसी संतति से प्रीति नहीं करनी चाहिए और उनको छोड़ करके मैं कहता हूं आप चले जाओ भगवत आराधना करने के लिए। बस वहां से चले जाते हैं। आत्मदेव जी उनका उपदेश, पुत्र का उपदेश सुन करके आत्मदेव जी को ज्ञान। देखिए कोई तो मैं कहता हूं कभी कभी पिता को भी पुत्र की सीख काम दे जाती है। इधर गोकर्ण जी तीर्थ यात्राओं में निकल जाते हैं, इधर धुंधकारी का मैं कहता हूँ बहुत सूक्ष्म है कि वो दुष्कर्म बढ़ते रहे और पैसा समाप्त हो गया। पैसा मांगा, जब धुंधली ने मना किया तो मारा, उसने गिलानी के चलते कुएं में कूद के आत्महत्या कर ली। और होता क्या है कि फिर वो 4-4 वेश्याओं को ला करके डाका डाल करके जुआ खेलता, मदरा पान करता है, ऐसा करता है। वेश्याओं ने सोचा ये चोरी करता है, किसी दिन पकड़ा जाएगा, हम भी इसके साथ में राजदंड हमको भी मिलेगा। तो उन्होंने क्या किया, रात में सोते हुए धुंधकारी का टुकड़े टुकड़े करके और जितना भी सोना चांदी डकैती का था उसको लेकर के चंपक हो गई। गांव के लोगों को जब पता लगा तो उन्होंने किसी भी प्रकार से तीर्थ यात्राओं में गए हुए गोकर्ण जी को सूचना दी, भैया तेरी माँ भी गुजर गई और तेरे भाई भी धुंधकारी भी गुजर गया सारे। तो उन्होंने गया कि जाकर के पिंडदान किए, मृतक क्रियाएं की, फिर लौट करके वो अपने गांव में आता है। गांव में आकर के आया तो उन्होंने क्या देखा, रात्रि अपने घर पे ही सोए, रात्रि के अंधकार में एक भयंकर आकृति के सामने नृत्य करने लगी। तो आप डरने वाले थोड़ी थे गोकर्ण जी, उन्होंने मंत्रों से अभिषेक छींटा दिया और छींटा देकर कहा, रे तू कौन है, मुझसे बात कर। उन्होंने कहा, भैया अहम भ्राता तदयोस्मि धुंधकारी नाम है, मैं तुम्हारा भैया हूँ भैया, और मेरा धुंधकारी नाम है। अरे धुंधकारी भैया, तुझे ये गति कैसे? मैंने तो तेरे निमित्त गया में पिंडदान किए, मृतक क्रियाएं की। बोले भैया मैंने इतने पाप किए कि तू 1000 बार भी जाकर के गया में पिंडदान करे तभी मेरी मुक्ति मिलने वाली नहीं। देख तू शास्त्रज्ञ है, तू कोई उपाय मेरे लिए ऐसा जिससे कि मुझे इस प्रेत योनि से। बोले चिंता मत कर, तेरे लिए मैं जरूर कुछ न कुछ करूंगा। शास्त्र को पलट करे पूरी रात के, जब कुछ भी नहीं, अपने तपोतेज से भगवान भास्कर से कहा, हे सूर्यदेव, हे भगवान भास्कर, मुझे प्रेरित करो कि मैं धुंधकारी के। तुमने चित्त और मन को एकाग्र करके नहीं सुनी, तुम पर ये गलती हुई। तो दोबारा से कथा का आयोजन गोकर्ण जी ने किया था। धर्म गहु शरणम, जीव के परम कल्याण का साधन है भगवान की प्रेममयी भक्ति। कि मैं आपसे निवेदन करूं कि यहाँ सबसे पहली बात यह है कि प्रेमी कौन बने। प्रेमी अहंकारी व्यक्ति कभी नहीं बन सकता। अन्यान्य विकारों को चाहे आप धीरे धीरे निकाल देना मेरे भाई, लेकिन प्रेमी, भगवत प्रेमी, जगत का प्रेमी नहीं, गोविंद का प्रेमी बनने के लिए अहंकार, अभिमान, इस मैं का त्यागन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अहंकार को लेकर के जीने वाला व्यक्ति कभी भी पात्र नहीं कहा जाएगा। अपात्रता का जीवन जीते हुए संसार से चला जाएगा, पशुता का जीवन जीते हुए संसार से चला जाएगा। मनुष्य बनना है तो अमानी मान देह कीर्तनीय सदा हरि का भाव अपने हृदय में लाना ही होगा। सबह मान पद आप अमानी और भरत प्राण समते मम प्राणी। यदि गोविंद का प्रिय पात्र बनना है तो अपने को भुला दे कि मैं कुछ हूँ, मैं हूँ, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, बड़ा वेदांती हूँ, मैं बहुत, ये मैं कुछ नहीं बनने देता है।
बहुत बुरी चीज है, बहुत बड़ा कीड़ा है ये मैं, मेरे भाई। प्रेमी नहीं बनने देता है। आपके चरणों में यही विनती करता हूँ, हम सरल बन जाएं, सहज बन जाएं। हम बिल्कुल, हम हैं कौन, कितने संसार में आए और कितने चले गए। बड़े बड़े छत्रपति भाग गए देश छोड़, रही ना निशानी काऊ साहब और वजीरा की। हम तो हैं क्या, हम कुछ भी नहीं है। जब ये भाव आ जाएगा दृढ़ता के साथ में, तो निश्चित रूप से हृदय में प्रेम आ जाएगा। बोलो राधे राधे। और राम है केवल प्रेम प्यारा। तो यहाँ पर है जीवों के परम कल्याण का साधन है भगवान की प्रेममय भक्ति। मैं आपसे निवेदन करूं, भक्ति त्याग के बिना परिपूर्ण नहीं होती। फिर मैं आपसे कहता हूं, और फिर इसके बाद में कथा कहा, उनके अवतारों की कथा का वर्णन। एतन्न अवतारों, ये भगवान के अवतारों की कथा। एतन्नावताराणाम निधानम बीजमव्ययम यस्याम सांसेन सृज्यन्ते देवकी अर्धराधे। भगवान के अवतारों की कथा, समस्त अवतारों की कथा श्रीमद् भागवत में है। बोलो राधे राधे। इसीलिए पुराणों में सर्वोपरि है। सब अवतार, समस्त अवतार भगवान के, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये 12 अवतार, नारद अवतार, नर नारायण का अवतार, भगवान कपिल भगवान का अवतार, दत्तात्रेय भगवान का अवतार, यज्ञ अवतार, ऋषभदेव भगवान का अवतार, पृथु अवतार, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, परशुराम भगवान का अवतार। मैं आपसे निवेदन करूं, धन्वंतरी के रूप में अवतार, मोहिनी भगवान का अवतार, नरसिंह भगवान का अवतार, वामन भगवान का अवतार, हंसा अवतार, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार, वेद व्यास जी का भी अवतार, बलराम के रूप में भगवान का अवतार, कृष्णा अवतार और हरि अवतार और बुद्धा अवतार हो चुका है, और कल की होना शेष है। श्रीमद् भागवत में ही है ना, संबल ग्राम मुख्य से ब्राह्मण समात्मन, संबल ग्राम में वो होंगे, वो तो ये हो चुके, इनको अवतार माना गया है महापुरुषों के द्वारा। बुद्ध भगवान को भी अवतार ही माना गया है। एतन्नावताराणाम निधानम बीजमव्ययम यस्याम सांसेन सृज्यन्ते देवकी अर्धराधे। सूर्य जी कहते हैं, सौनक ऋषियों, वेद व्यास जी भगवान श्रीमद् भागवत के बनाने वाले थे, और लिखने वाले कौन थे? गणपति बप्पा, गणेश भगवान हैं। और उन्होंने इसकी रचना कहाँ पर? अलकनंदा के किनारे आप चले जाओ, कहाँ? वहीं पे अलकनंदा के किनारे बद्रीनाथ क्षेत्र में, वहाँ व्यास गुफा भी है, गणेश गुफा भी है। व्यास जी कह रहे हैं और गणेश जी, वो गणेश जी लिख रहे हैं और व्यास जी बोल रहे हैं। मैं आपसे एक बात बताऊं, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली थी वेद व्यास को? वेद व्यास जब अशांत दुखी बैठे थे, मैं आपसे निवेदन करूं तो वहां पर नारद जी महाराज ने कहा कि व्यास जी आप उदास क्यों बैठे हैं? तो उन्होंने कहा कि देखो, असत्येव में सर्वविदित्युक्तम। वेद व्यास जी कहते हैं नारद जी से कि असत्येव में सर्वविदित्युक्तम तथापि परितुष्यते तन्मूलम् येति मदादिबोधं प्रत्यामहे त्वात्मभवात्मभूतम्। असत्येव सर्वविदित्युक्तम् तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलम् येति मदादिबोधं प्रत्यामहे। बोले, मैंने इतने पुराणों की रचना की है, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं है। फिर उन्होंने कहा, शांति? उन्होंने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि मैं कहाँ ब्राह्मणों की सेवा करने वाली दासी का पुत्र था, और देखो कैसे वेद व्यास जी भगवान ने मुझे इस स्वरूप को दिया। ये केवल सत्संग और भगवान की कथा की देन। मैंने उन वेदवादी ब्राह्मणों का सत्संग सुना था, उसी से प्रेरित होकर के भगवत प्रेम की हृदय में अभिलाषा, उत्कंठा लेकर के मेरे हृदय में कैसे भगवत प्रेम आए। ये उत्कंठा आना कृपा का संकेत है।
कि गोविंद जगत की प्रीति में तो मेरा पूरा जीवन जा ही रहा है गोविंद, लेकिन तुम्हारे चरणों की प्रीति मुझे कहां से मिले। बोले मैंने इसमें फिर भजन किया, फिर भगवान की आकाशवाणी हुई, निष्पाप बालक मुझे इस शरीर से तेरा दर्शन नहीं होगा, और मैंने उत्कंठा जगाने के लिए तुझे थोड़ी सी झलक दिखाई है, भगवान की आकाशवाणी हुई, फिर मेरा शरीर छूटा और ब्रह्मा की नासिका के द्वारा वो उद्भूत हुए थे नारद जी उनके प्राणों से। तो नारद जी कहते हैं कि व्यास जी आपने पुराणों की रचना तो की, लेकिन आपने अभी तक भगवान श्री कृष्ण की प्रेम में लीलाओं का कोई ग्रंथ नहीं लिखा, क्योंकि शांति का प्रदाता कृष्ण है। जब तक जीवन में कृष्ण नहीं आते, मैं कहता हूं अशांत रहेगा व्यक्ति, और जीवन में जो कृष्ण को अपना लेगा, मैं कहता हूं बहुत से कहेंगे राम भी मेरे कृष्ण ही हैं, अंतर मत समझो मेरे भैया, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निवेश, बिल्कुल भी अंतर नहीं है। जो लीलाएं अपूर्ण रामावतार में रह गई थी, वो कृष्ण अवतार में पूर्ण कलाओं से अवतरित होकर के भगवान ने वो पूर्ण की। राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, मैं कहता हूं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि फिर प्रेम में लीलाएं कहां से मिले, तो वो अमर कथा के रूप में बोले भगवान शंकर ही इस रस के रसज्ञ और रसिया। देखिए आपके चरणों में विनती करूं, राम रस की रसियता, रसज्ञ रसिया भगवान शंकर है, कृष्ण रस के रसज्ञ रचयिता भगवान शंकर है। हाँ, सबसे पहले आद रचयिता रामचंद्र के भी रचयिता वाल्मीकि जी, और ये गोस्वामी तो बात की है, सबसे पहले रच महेश मुनि मानस राखा। ऐसे ही ये अमर कथा के रूप में भागवत कथा, और कोई नहीं, भागवत कथा अमर कथा ही है मेरे भैया। जहाँ अमरनाथ जी को दर्शन करने के लिए जाते हैं ना, वहीं पर इस अमर कथा को मैं आपसे कहूँ, भगवान शंकर ने माँ पार्वती को कहा था, और बहुत लंबी चरित्र में सूक्ष्म में कहता हूँ किस प्रकार से माँ पार्वती ने फिर वो पक्षी वहाँ बैठा करके और उसकी व्यास की वेद व्यास की वचन चिंती की थी। फिर वेद व्यास उस प्रेम में लीलाओं का विस्तार उन्होंने अलकनंदा के किनारे जाकर के वो बोलते रहे और गणेश जी लिखते रहे। इस प्रकार से इस महान ग्रंथ की रचना 18,000 श्लोकों में करके और अपने निवृत्त परायण पुत्र सुखदेव जी को बाद में इसको पढ़ाया था, और सुखदेव जी महाराज ने फिर बाद में, मैं आपसे कहता हूँ इस भागवत की ऐसी महिमा को समझ करके, क्योंकि वो तो अपने नाक कंधे पर डाल करके दौड़े चले गए थे 12 साल, उसमें गर्भ में रह करके वेद व्यास पुकार रहे थे, पुत्रे तन्मय दया सर्वो विनेदिष्टम सर्वभूत हृदय। बेटा बेटा, वृक्षों ने आवाज दी कि बोले जो माया, जो आसक्ति जन्म लेते ही बेटा बेटा कह करके को पुकार रही है, ऐसी आसक्ति का माया का त्यागन करके शुका भगवान भगवत चरणारविंद की प्रीति के लिए जा रहे हैं। वो सुखदेव जी भागवत की महिमा को व्यास शिष्यों के द्वारा जान करके, क्योंकि व्यास शिष्यों ने जब उनकी पर्णकुटी के पास में जब वेणुगीत को उच्चारित किया, वरहा पीड़म नटगर्भको कर्णियो कर्णिकारम विप्रदिवासौ कनकम संवैजयन्तीं शिवालम रंध्रान वेणुर्धर्षदिया पूर्यन गोपवृंदै वृंदारण्यम तपदरमणम प्राविशद की कीर्ति हो। इस प्रकार से जब पुकार रहे थे तो वहां श्याम सुंदर को प्रकट पाया, और सुखदेव जी ने जो श्याम सुंदर का दर्शन किया, श्याम सुंदर सुखदेव जी को देख करके हंसे, और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण हंसे और सुखदेव जी फंसे, बोलो राधे राधे। मन मीन फंसे मुनियों की जहां, वो बंसीमयी रसधार यही है, सुखदेव से ज्ञानी को ताल की, तेरे छेद
दृग की तलवार यही है, ब्रज ग्वाल का यही स्नेही सखा, ब्रज गोपिन का दिलदार यही है, दिल छीन हमारा लिया जिसने, दिल छीन हमारा लिया जिसने, वह सुंदर नंद कुमार यही है, सुंदर नंद कुमार। तो जो सुखदेव जैसे मुनियों के मन को मोहित कर देता है ये कन्हैया की छवि, फिर उसी से आनंदित होकर के उन्होंने अपने वेद अभ्यास पिता से निवृत्त परायण शुका भगवान ने इस ग्रंथ का अध्ययन किया था और आगे चल करके ये सब कथा सुनाई। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक ऋषियों, अब मैं तुमको कथा सुनाता हूँ भगवान श्री कृष्ण के जन्म कर्म और मोक्ष की कथा। मैं आपको एक बात बताऊं, एक निवेदन करूं, मैं आपसे निवेदन करूं कि ये कथा कहाँ से, राजर्षि परीक्षित के जन्म कर्म और मोक्ष की कथा से भगवान श्री कृष्ण की अनेक कथाओं का उदय होता है। बोले कि अब मैं तुमको सबसे पहले राजर्षि परीक्षित के जन्म कर्म और मोक्ष की कथाओं का, परीक्षित हो अथ राजर्षि जन्म कर्म विलापनम, संसथां च पांडे पुत्राणां वक्षे कृष्ण कथोदयम्, संसथां च पांडपुत्राणां वक्षे कृष्ण कथोदयम्। अब कथा यही की जा गई है, जहाँ तुम बैठे हो ना, ये वहीं से कथा है। अंतिम महाभारत के अंतिम घटनाक्रम, युद्ध भूमि में दुर्योधन घायल पड़ा है, यही ये वो स्थान भी यही था, इसी सरोवर में छिपा, जो मान्यता आप लोगों के सब पूरे इस इलाके की मान्यता है कि यहाँ पर छिपा था। 21 दिन जो है कमल की डंडी की उससे उसने श्वास लिया था और यहीं गदा युद्ध में भीम ने उनको परास्त किया था। उसी समय पे जब घायल दुर्योधन के पास में पहुंच जाते हैं कौन, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने कहा, मेरे भाई, मैंने, मेरे पिता ने तुम्हारा जीवन भर नमक खाया है, बता तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। लेकिन मैं आपके चरणों में विनती करूं मेरे भाई, ये इच्छाएं भी पगली तभी तक होती हैं, कब तक होती हैं, जब तक जो है, जब तक सामने जीवन दिखाई देता है। जब जीवन सामने, जब मृत्यु दिखाई देती है तो इच्छाएं भी चली जाती हैं। दुर्योधन कहता है, मेरे भाई मेरी कोई इच्छा नहीं है। बोले कि ठीक है तेरी इच्छा नहीं है, लेकिन तुम अपनी सांसों को रोक के रखना, अभी मैं पांचों पांडवों का शीश तेरे सामने उपस्थित करता हूं। अब एक बात आपके चरणों में विनती करूं, वहां से वायु के वेग के समान वहां से जाओ बाबा। अब चलो बाबा, हाँ जाओ, बैठो या तो जय जय श्री राधे, जय श्री, हाँ जय, दंडोत करूं बाबा, दंडोत करूं, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले मैं तेरे पांचों शत्रुओं का, पांचों पांडवों का शीश अभी लेकर के आता हूं तेरे सामने, तू सांसों को रोके रखना। दुर्योधन, यहीं पर दुर्योधन घायल पड़ा था, यही भूमि है, वो स्थान की विशेषता बहुत बढ़ जाती है। कथा जहाँ की चल रही है, ये भूमि भी वही की है। मैं आपसे इतना कहता हूँ मेरे भाई।
दुर्योधन ने ठीक सी मुस्कान से इतना जरूर कहा था कि अरे अश्वत्थामा, तुम कहते हो कि श्वासों को रोक के रखना, श्वासों को रोक के रखना मेरे बस का काम कहाँ है? श्वासों को रोक के रखना मेरे बस का काम कहाँ है? पर चलो, वो जाता है अश्वत्थामा। बहुत लंबी कथा महाभारत में आती है, लेकिन सूक्ष्म में इतना कहता हूं, वो पांचों पांडवों का तो नहीं। पांडवों को तो भगवान श्री कृष्ण उस दिन गंगा स्नान का बहाना बना करके बाहर ले गए थे, लेकिन पांडव पुत्रों को, जो पुत्र युधिष्ठिर का बेटा युधिष्ठिर जैसा लगता था, भीम का भीम, अर्जुन का अर्जुन, नकुल का नकुल, सहदेव का सहदेव, ऐसे ही लगते थे उनके पुत्र। उनके पांचों पुत्रों के जो कि द्रौपदी के समीप में लेटे हुए थे, दुर्मति अश्वत्थामा नहीं पहचान पाया। पांचों पुत्रों के शीश को पांडव समझ करके, पांडवों का शीश समझ करके बिल्कुल अलग धड़ से करके वस्त्र में बांध करके और दुर्योधन के पास यहीं पर आकर के कहा, यहीं आकर के, ले भाई तेरे पांचों शत्रुओं को मैं ले आया। ले आया? ले आया? कहाँ है? ला भीम का दे। तो जैसे ही भीम के, वो भीम का तो था नहीं, भीम के पुत्र का था, भीम जैसा ही लगता था। आवेश में जोर से दबाया है दुर्योधन ने उसमें भीम के सिर में अपनी उंगलियों को, तो उंगलियां उसके सिर में गड़ गई, क्योंकि वो भीम का नहीं, भीम के पुत्र का था। तुरंत अपने हाथ को पीछे करके ध्यान से देखा पांचों पुत्रों के शीशों की तरफ। अरे ये तो उसके पुत्र हैं। उन्होंने कहा, अश्वत्थामा तूने क्या कर डाला? दुर्योधन को यहाँ बहुत बड़ा वैराग किया है। अरे दुष्ट अश्वत्थामा, तूने क्या कर डाला? तूने तो मेरे वंश का ही विनाश कर दिया। आज पांडवों के पुत्रों को वो अपना वंशज दुर्योधन मानते हैं। ऐसा अपनत्व, ऐसा अपनापन कहीं दुर्योधन के हृदय में पहले आ जाता तो इस महाभारत के महासमर की क्यों आवश्यकता पड़ती साहब? लेकिन ये तो कन्हैया को कराना था, कन्हैया को कराना था, इसलिए उन्होंने कहा ठीक है। और ऐसे प्रकार से स्मरण करते हुए दुर्योधन तो अपने प्राणों का त्यागन कर देता है। इधर प्रातः वेला में जैसे ही शिविर में प्रवेश करते हैं, भगवान श्री कृष्ण पांडवों को साथ लेकर के क्या देखा कि द्रौपदी हाय बेटा कह करके चिल्ला रही है। माता शिशूनां निधनम सुता निसम्मे घोरं तदा रुदद्वास्प कलाकुलाक्षी तामसान कन्नाः किरीटमाली। बहुत ही सुंदर ये कथा ये चलती है। विलाप करती हुई अर्जुन द्रौपदी को जब देखता है तो उन्होंने कहा, भैया वो उन्होंने कहा कि प्रिय तुम शांत हो जाओ, तुम्हारे पुत्रों को मारने वाले को मैं तुम्हारे सामने उपस्थित करूंगा। द्रौपदी तुम जो चाहो तो दंड दे देना, दंडाधिकारी तुम मानी जाओगी। भगवान की तरफ इशारा किया, भगवान ये कौन हो सकता है? भगवान को तो पता था कि अश्वत्थामा का पीछा किया जाता है। अश्वत्थामा का जब पीछा किया तो वहां अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चला देते हैं। अम्मा अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र चलाया तो भगवान ने तुरंत अर्जुन से कहा, अर्जुन चलाओ, तुरंत तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाओ, क्योंकि अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चला चुका। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराते हैं। भयंकर अग्नि की ज्वाला से जब सृष्टि का विनाश होने लगा तो भगवान श्याम सुंदर जानते थे कि ये ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता है अश्वत्थामा, लेकिन इसका अवकर्षण करना नहीं जानता, खींचने की विद्या नहीं जानता। अर्जुन पे दोनों विद्याएं थी। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन जाओ और जाकर के तुम दोनों इन अस्त्रों को अवकर्षण करो।
दोनों ब्रह्मास्त्रों का अवकर्षण करके और अश्वत्थामा को पकड़ लिया जाता है। अब देखिए भगवान अर्जुन की परीक्षा लेते हैं। ये कितना ब्राह्मण भक्त है, कितना गुरु भक्त है। मैंने गीता के 18 अध्यायों का ऐसे सत्संग सुनाया। कितनी पात्रता आई है, इसलिए अब परीक्षा लेते हैं। बता अब देरी क्यों करते हो अर्जुन? गंडी उठाओ, अश्वत्थामा का वध करो। ये तेरा गुरुपुत्र ही नहीं, ये बाल हत्यारा है, ये वध के योग्य है। अर्जुन बिल्कुल संशय मत करो, इसका वध कर दो। लेकिन अर्जुन तो साफ परम पात्रता को प्राप्त हो गए थे। अर्जुन कहा, केशव मैंने आपके सामने अभी हाल द्रौपदी को वचन दिया है, दंड देने की अधिकारिणी तो द्रौपदी है। द्रौपदी जैसा चाहेंगी ऐसा करेंगी। बांध करके अश्वत्थामा को द्रौपदी के पास ले जाया जाता है। द्रौपदी के पास जाकर के जैसे ही अश्वत्थामा को धकेला दिया, अश्वत्थामा गिर जाता है। द्रौपदी पीछे हट जाती है और आंखों में बिल्कुल क्रोध को लेकर के अर्जुन से कही, अर्जुन मैं क्या दशा देख रही गुरुपुत्र की। आज भगवान द्रौपदी की भी परीक्षा लेते हैं। आज भगवान द्रौपदी की परीक्षा लेते हैं कि द्रौपदी, जिसको तुम गुरुपुत्र कह रही हो, ये तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है। द्रौपदी, तुम्हारे बालकों का मारने वाला और कोई नहीं, ये अश्वत्थामा है। द्रौपदी, अर्जुन से कहो कि गांडी उठाए और इसका वध कर दे। द्रौपदी को तो जब ये पता लगा कि मेरे पुत्रों को मारने वाला और कोई नहीं, मेरा गुरुपुत्र ही है, तो शांत हो जाती है द्रौपदी और नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। भगवान द्रौपदी को बार बार पिच कर रहे, द्रौपदी कहो ना, द्रौपदी कहो ना। द्रौपदी केवल आंसू बहा रही है। भगवान बार बार फिर द्रौपदी से कहते हैं, द्रौपदी की परीक्षा थी, बोले द्रौपदी कहो ना। लेकिन द्रौपदी एकदम से कहती है, नहीं नहीं केशव, नहीं नहीं। द्रौपदी ने कहा, केशव नहीं नहीं नहीं। भगवान ने कहा, द्रौपदी क्यों नहीं? मैं आज से एक बात बताऊं तो द्रौपदी ने कितनी सुंदर बात भगवान श्याम सुंदर से कही कि हे गोविंद, हे केशव, मेरे 5 पुत्र जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, ये तो अश्वत्थामा का वध कराने से वापस आएंगे नहीं। पुत्र की मृत्यु की पीड़ा क्या होती है केशव, ये मैं जान रही हूँ। मेरे 5 पुत्रों की यहाँ मृत शरीर पड़ा है और मैं बेटा बेटा चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर पा रही। श्याम सुंदर, हे गोविंद, हे केशव, हे श्याम सुंदर, जिस पुत्र शोक में मैं तड़प रही हूँ, क्या यही पुत्र शोक में अपनी गुरु माता द्रौपदी को दे दूं? जिस गुरु माता ने जीवन में मुझे कितना प्रेम और वात्सल्य दिया, उसके बदले में उसके इकलौते पुत्र का मैं वध कराऊंगी। मुझसे नहीं होगा केशव, नहीं होगा, नहीं होगा। अर्जुन, इसको छोड़ दो, बस इसे जो कुछ भी ठाकुर जी अपने आप उसके अपने कर्म का भोग ये भोगेगा। मस्तक से मणि भगवान के कहने पर निकाल करके अश्वत्थामा को छोड़ दिया था। लेकिन वो अश्वत्थामा, मैं आपसे इतना कहता हूँ मेरे भाई, वो अश्वत्थामा वह फिर अंत में उत्तरा के गर्भ को आग्नेयास्त्र से नष्ट करना उसने चाहा था। भयंकर अग्नि की ज्वाला से जब उत्तरा का गर्भ जलने लगा, उत्तरा दौड़े दौड़े सुभद्रा जी के पास में जाती है। माँ माँ देखो ना माँ, मेरा गर्भ जल रहा है। सुभद्रा को समझने में देर नहीं लगी कि कोई अनहोनी होने वाली है। उन्होंने कहा, जाओ उत्तरा, अभी भैया द्वारिका नहीं गई है, उनकी शरण में जाओ, और कोई तुझे तेरी रक्षा कोई कर नहीं सकता। बस जा करके भगवान श्याम सुंदर के चरणों में उत्तरा, पाहे पाहे महायोगिनी देव देव जगतपते
नान्यम पद भयम पश्ये यत्र वृत्ति परस्परम अविद्रवृत्त मामीशम सरस तप्ता यशो विभो कामम दौतम मामनाथ मामे गर्वे निपत्यताम। हे देवादेव जगदीश्वर मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। भयंकर अग्नि की ज्वाला से, भयंकर अग्नि की ज्वाला से मेरा गर्भ जल रहा है, आप मेरी रक्षा कीजिए। भगवान को समझने में देर नहीं लगी, श्वास के द्वारा गर्भ में प्रवेश करके, और मैं कहता हूँ बाहर उस गर्भ की रक्षा करके बाहर निकल करके आते हैं। और फिर इसके बाद में कथा बहुत सुंदर चलती है कि वह द्वारिका चलने की तैयारी करते हैं, लेकिन माँ कुंती ने उनको रोक लिया था और भगवान का भी काम एक अधूरा रह गया था। कौन सा काम? गंगा पुत्र भीष्म को, मैं कहता हूँ गंगा पुत्र भीष्म को अंतिम समय पे जो दर्शन देने का वचन भगवान ने दिया था, उस वचन की पूर्ति के लिए पांचों पांडव और द्रौपदी को साथ लेकर के भगवान जहां भीष्म जी की सरसैया पड़ी थी वहां लेकर के जाते हैं। और मैं आपसे इतना कहता हूं, जब चलने के तो वहां जाते हैं तो भगवान ने गए हैं तो भीष्म जी ने उनका आभार व्यक्त किया। केशव, आपके दर्शन के लिए तो स्वयं चल कर के साधक को जाना होता है, लेकिन भगवान भक्त को स्वयं दर्शन देने के लिए आए, ये तो यही तो आपकी भक्त वत्सलता है, यही तो कृपालता है, दयालता है। इसके बाद में कथा ये चलती है कि उन्होंने दुर्योधन को बड़ी बड़ी नीतियों का, राजनीति, धर्म नीति, उन नीतियों का उपदेश किया। एक प्रसंग ये भी आता है कि द्रौपदी की वहां हंसी छूट जाती है। जब द्रौपदी की हंसी छूटती है तो पिता मैं भीष्म ने कहा, बेटी तुम क्यों इस प्रकार से जो है हंसती हो? बोले पिता मैं मेरी धृष्टता को क्षमा कर देना, मुझे हंसी इस बात पे आई कि आज तुमको बड़ी धर्म की और नीति की बातें सूझ रही हैं। उस दिन आपकी नीति और धर्म कहाँ थी? जहां मैं पूरी सभा में जब दुशासन मेरा वस्त्र खींच रहा था, मैं पुकार पुकार के कह रही थी कि पिता मैं मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, और आपने पिता मैं उस समय सिर नीचा कर लिया था, क्यों? उन्होंने यही कहा, बेटी मैं तेरा अपराधी हूं, लेकिन ये अपराध क्यों हुआ? मैंने इस दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था, जैसा खाएंगे अन्न ऐसा होगा मन, जैसा करेंगे आहार ऐसा होगा व्यवहार। इसीलिए कोशिश ये करें कि हम सात्विक आहार करें, तामसिक आहार से दूरी बना करके रहें। कथा यहाँ पे चलती है। लेकिन पुत्री, अब मैंने मेरा जो रक्त था ना वो अर्जुन के बाणों से बह गया है। द्रौपदी, आज जो मुझे दिखाई दे रहा है वो शास्त्र के अनुकूल, शास्त्र सम्मति दिखाई दे रहा है, इसीलिए मैंने ये नीति धर्म की जो है विवेचना इस युधिष्ठिर को की। खैर बहुत बातें हैं। फिर भगवान से कहते हैं, गोविंद सूर्य उत्तरायण हो चुका है, अब आप मेरे नेत्रों के सामने आ जाइए। गोविंद को अपने सामने करके इतनी सुंदर स्तुति उन्होंने की है भगवान की। श्रीमद् भागवत में प्रथम स्तुति यदि आती है जो मैं कहता हूँ जो सम्मानीय स्तुति है भीष्म जी की है। भक्त्या आवेश्य मनो यस्मिन् वाचायं नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते काम कर्म भी सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम। मैं आपसे निवेदन करता हूँ मेरे भाई, यहाँ पर जब बहुत ही बात उनकी बाहर बोले, भगवान मैं आपकी भक्त वत्सलता का कहाँ तक वर्णन करूं केशव, मुझे आपकी वो छवि रह करके याद आती है। श्याम सुंदर पिता में भीष्म कहते हैं, जब इसी अर्जुन को मारने की मैंने प्रतिज्ञा की थी कि या तो मैं कल अर्जुन को मार दूंगा या मैं स्वयं धराशायी हो जाऊंगा, सबके मन में ये हो गया था कि अर्जुन की कल मृत्यु है। इसी द्रौपदी को आप सौभाग्यवती का आशीष दिलाने के लिए केशव रात्रि की बेला में मेरे पास में इसे लेकर के आए थे, और इन द्रौपदी की पादुकाएं रात्रि में चलने में आवाज कर रही होंगी। श्याम सुंदर मैं समझ गया, आपने स्वयं उन पादुकाओं को लेकर के अपनी पीतांबरी में लपेट करके अपने बाजू के नीचे छिपा लिया।
भगवान पादुकाएं तो नहीं, मैंने आपकी पीताम्बरी को पहचान लिया था। आपकी पीताम्बरी को पहचान करके मैंने ये निर्णय कर लिया था कि भीष्म जिस भक्त की रक्षा के लिए मेरे भगवान की पादुकाओं को उठाते फिर रहे, उस भक्त को तुम्हें मारने का कोई अधिकार नहीं बनता। और इसी कारण से मैंने निर्णय कर लिया था कि मैं अगले दिन धराशायी हो जाऊंगा। केशव, आपकी भक्त वत्सलता का मैं कहां तक वर्णन करूं। अब आप मेरे नेत्रों के सामने हो जाइए केशव। अब मैं इस नाशवान शरीर का त्यागन करना चाहता हूं। एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार एक कन्हैया। त्यजन कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम याव। भगवान की स्तुति करके विष्णु सहस्त्र नामावली का यहीं पर पाठ पितामह भीष्म जी के द्वारा हुआ। न स्वयं शरीर का त्यागन किया पितामह भीष्म ने। अंतिम संस्कार भगवान श्याम सुंदर ने पांडवों के द्वारा वहां से कराया
और फिर बहुत ही सुंदर ये कथा चलती है कि अपनी रथ को बड़ी आतुरता के साथ में सजा करके द्वारिका चलने की तैयारी भगवान श्याम सुंदर करते हैं। उनकी आतुरता को देख करके मां कुंती के हृदय में शंका हो गई है। मैं आपके चरणों में विनती करूं, मां कुंती के चरित्र को, मां कुंती हुई, द्रौपदी हुई, ये वो पात्रा हैं, मैं आपसे कहता हूं महाभारत की, जो कृष्ण प्रेम, कृष्ण चरणारविंद की प्रीति जो अपने हृदय में लेकर के, मैं आपसे कहता हूं ऐसी जी कि उनका प्रेम दूसरे के लिए भी अनुकरणीय बन जाता है। द्रौपदी का कृष्ण प्रेम, मां कुंती का कृष्ण प्रेम, दोनों ही ये पंचकन्याओं में से थी। मां द्रौपदी ने, वो मां कुंती ने जब आतुरता के साथ में भगवान को रथ को सजाते हुए देखा, समझ गई अब कन्हैया जा रहे हैं, अब लौट करके नहीं आएंगे। और ये सच था, उनका आभास गलत नहीं था। मां कुंती कोई साधारण मां नहीं थी साहब, ऐसा कृष्ण प्रेम करने वाली मां कुंती। मैंने उनके चरित्र में पढ़ा है, जब अर्जुन ने बाद में जब भगवान का स्वधाम भवन हो गया था ना, और आकर के जब कहा था कि मां भगवान को अपने धाम को चले गए, उसी क्षण उसी पल मां कुंती ने अपने प्राणों का त्यागन कर दिया था साहब। ऐसा प्रेम मैं आपसे कहता हूं, मां कुंती का कृष्ण प्रेम। समझ गई कि मेरा कृष्ण अब नहीं आएगा, और ये सच था। उसके बाद में वहीं जाकर के, द्वारिका जाकर के भगवान का स्वधाम भवन हो गया था। रथ को देख करके आगे खड़ा होकर के बोले, कन्हैया सामने खड़ी हो गई, दोनों हाथों से हाथ फैला करके बोले, जा रहे हो द्वारिका? बोले हाँ हुआ, यहाँ का कार्य लगभग सब संपन्न हो गया, अब तो मुझे जाना है, वहां की कुछ लीलाओं का संपादन करना है। मैं अर्जुन को भी साथ लेके जा रहा हूँ। माँ बुआ कुंती, माँ कुंती कहती है, बेटा कृष्ण तुम जा रहे हो, अपनी बुआ को कुछ दे के नहीं जाओगे? अरे बुआ कैसी बात करती हो, तुम जो मांगो सो देने के लिए तैयार हो, तुम मांगो तो सही। मां कुंती ने क्या मांगा था ये पूरा विश्व जानता है साहब, लेकिन क्यों मांगा था इसे बहुत कम महापुरुष संत जन ही उनके चरणों में, संतों के चरणों में बैठे तभी इस रहस्य को जान पाते हैं। जो कुंती ने मांगा था, क्या मांगा था, सर्व विदित है। कृष्ण मुझे मिले तो क्या मिले, दुख मिले, विपत्ति मिले, विपद हो संत न हो, शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु, मुझे पद पद पर विपत्ति मिले। बताइए कौन संसार में इन शब्दों को सुन करके मेरे गोविंद तो पागल होकर के रोने लगे, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने कहा, बुआ संसार में कौन दुख मानता है, सब सुख की चाहत लेकर के जीते हैं। बुआ थोड़ी सी भी विपत्ति आन पड़ती है तो विचलित हो जाता है प्राणी, वो विपत्ति स्वीकार नहीं करना चाहता। और एक तुम हो तो मुझसे उल्टा विपत्ति मांगती हो, क्यों हुआ मुझे बताओ ना। बुआ मैं तुम्हारे जीवन का दृष्टा रहा हूं, मैंने तुम्हारे जीवन को देखा है। बुआ तुमने जीवन में कितने दुख उठाए, विपत्ति उठाई है पग पग पे। युवावस्था में तुम वैधव्य को प्राप्त हो गई थी। बुआ बच्चे तुम्हारे मारे मारे जंगलों में भटकते रहे, तुमने कितनी विपत्तियां उठाई है, मैं उनका सबका दृष्टा रहा हूं। बुआ क्यों मांग रही हो दुख, मुझे बताओ ना। इतना कहकर के भगवान श्याम सुंदर ने और मां कुंती को अपने कंठ से, अपने हृदय से लगाया। बुआ बताओ ना मुझे क्यों मांग रही हो। भगवान के पीठ पर अपने हस्त का बड़े प्रेम से सहलाते हुए की पीठ को मां कुंती कहती है, बेटा कृष्ण तू सच कहता है, मैंने जीवन में बहुत विपत्तियां झेली हैं, बहुत दुख उठाए, लेकिन मैंने उन विपत्तियों से
उन दुखों से मैंने एक शिक्षा प्राप्त की रे कन्हैया। वो शिक्षा ये थी कि जब जब मुझे विपत्ति मुझ पर पड़ती थी तो मैं तेरी याद करती थी कन्हैया, और तुम्हारी जब याद मैं करती थी तो ये मेरे जीवन का अनुभव है कन्हैया। तुरंत तुम्हारा दर्शन मुझको हो जाता था, और दर्शन तुम्हारे होते वो विपत्ति नहीं रहती थी। लेकिन आज जिस प्रकार से तुम यहाँ से हस्तिनापुर से जा रहे हो न कन्हैया, तेरी कुंती भुआ के हृदय में शंका हो गई है कि अब उसका कृष्ण कभी लौटेगा नहीं। मैंने विपत्ति क्यों तुमसे मांगी है? तेरी कुंता भुआ अपने कन्हैया पर ये भरोसा रखती है कि कुंती पे कोई विपत्ति पड़ेगी तो उसे दूर करने के लिए कृष्ण आएंगे, और कन्हैया तुम आ जाओगे नेत्रों के सामने तो फिर से तुम्हारा दर्शन, इन वृद्ध नेत्रों को तुम्हारा दर्शन मिल जाएगा। इस अभिलाषा से मैंने ये विपत्ति मांगी। इस महाभाव को सुन करके भगवान अभिभूत हो गए, आनंदित हो गए, बोले बुआ मैं तो जान भी नहीं पाया इस महाभाव के साथ में तुमने विपत्ति मांगी। और एक बात बताएं, भगवान ने उनको वचन दिया था, और एक बात मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान ने उस वचन को निभाया भी था। जब कुंती मां ने प्राणों का त्यागन किया था ना, भगवान तो अपने धाम से जा चुके थे, अपने धाम को गमन कर चुके थे, इस धरा से स्वधाम को चले गए थे। लेकिन संतों का, शास्त्रों का मत ये है कि जिस समय कुंती मां का प्राण निकला था, श्याम सुंदर उनके नेत्रों के सामने थे। यही तो उनका वचन है, वचन है। उनसे कोई प्यार करके देखो मेरे भाई, ये प्यार जो हमने जगत को लुटा रखा है, जगत की प्रीति हमारे लिए अंत में बहुत दुखदाई बनेगी। और गोविंद की प्रीति मैं कहता हूं अब भी सुखदाई और बाद में भी सुखदाई बनेगी। केवल भक्ति की नौटंकी करने से काम नहीं चलता है, यथार्थ प्रभु प्रेम को हृदय से हमें प्राप्त करना चाहिए। और फिर इसके बाद में कथा ये चलती है कि वहां पर अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण द्वारिका गए थे। परीक्षित का जन्म होता है। मैं आपसे इतना कहता हूं, ये जन्म लेते ही सभी जीव मात्र में परीक्षा करता था कि मुझको बचाने वाला कौन है। इसीलिए इनका नाम परीक्षित पड़ा। सयेष लोके विख्यातो परीक्षित युतम प्रभो गर्भे दष्ट मन ध्यानम परीक्षते नरेशो। वो उनका जन्म का नाम तो विष्णुरात था। श्रीमद् भागवत में भी आता है, बार बार विष्णुरातो वाच, विष्णुरात ने ऐसा कहा। लेकिन परीक्षा करने के कारण उनका नाम परीक्षित पड़ा। इधर विदुर जी तीर्थ यात्राओं से लौट करके आते हैं, और उन्होंने अपने भैया महाराज धृतराष्ट्र को, आपसे इतना कहता हूं मेरे भाई, महाराज धृतराष्ट्र को जब इस प्रकार से मोहासक्त देखा, उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने एकांत पाकर के अपने भैया को सत्संग सुनाया। भैया 100 पुत्रों की आहुति महाभारत के महासमर में देने के बाद में अभी भी आप कौन सी